यहाँ पर हम देखते हैं सिंगल पाइप एयरबैग प्रणाली। सिंगल पाइप एयरबैग प्रणाली में क्या क्या बताया गया है। सिंगल पाइप एयरबैग प्रणाली, एयर ब्रेक सिस्टम, जो कि वैगन में नीचे ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं VOXN जो वैगन होता है उसमें यानी ओपन वाले, VCN यानी कवर्ड वाले जो वैगन होते हैं, VTPN इस तरीके के जो वैगन होते हैं उनमें ये ब्रेक प्रणाली होती है। तो सबसे पहले जब सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम हम बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम पाइप बनाते हैं। ये हमारा पाइप जो है, ये हमारा पाइप कहलाएगा ब्रेक पाइप। तो इसमें हम नामांकन करेंगे आगे। ये हमारा ब्रेक पाइप है। ब्रेक पाइप के बाद में यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक लगी हुई है। तो इस तरीके से प्रेशर को कम करने के लिए, जैसे ब्रेक लगाने के लिए जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए दोनों साइड यहाँ पर कट ऑफ ब्रेक कॉक लगी हुई है, जहाँ से हम ब्रेक को कट ऑफ कर सकते हैं। कट ऑफ ब्रेक कॉक। कट ऑफ ब्रेक कॉक के बाद में हम आगे देखें, यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट होता है। ये इस हॉल है, यहाँ पर ये हॉल दिखाया गया है, इसके थ्रू ये जॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये 4th नंबर है और ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर डाल देते हैं, इसमें 1 नंबर डाल देते हैं। इनके नाम हम देखेंगे बाद में। तो ये हमारा जो 4th नंबर है ये हमारा कहलाता है पाम हैंड, और 3 नंबर है एयर रोड्स कहलाता है। तो इसी तरीके से इधर हम देख लें, इधर की साइड पाइप होगा और इसमें भी इस तरीके से कनेक्ट होगा। ये 4 नंबर 3 नंबर दे देते हैं इसको नाम। अब इसमें क्या होता है, नीचे हम देखें तो यहाँ पर एक होगा 5 नंबर। अब ये 5 नंबर ये क्या है, ये हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी AR है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, जहाँ से हम प्रेशर बढ़ते हैं। AR के बाद में ऑक्सिलरी रिजर्वायर से जो एक सेक्शन है यहाँ पर, इसमें ये पाइप आते हैं, सारे के सारे पाइप। तो ये जो पाइप आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन पाइप ब्रैकेट, CPB। ये 6 नंबर का है कॉमन पाइप ब्रैकेट। इसमें पाइप आते हैं 3। तो 3 पाइप किस तरीके से आते हैं, एक तो 5 नंबर से आएगा, जो कि सेंटर वाला पाइप है वो 5 नंबर से आता है। और जो ऊपर वाला पाइप है वो यहाँ पर एक होती है 10 नंबर पर, हम मान सकते हैं इसको कि ये डर्ट कलेक्टर होता है, जिससे ये पाइप आता है यहाँ पर। तो डर्ट वाला जो हम मान लेते हैं, जैसे कि इससे ये पाइप जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर। और 3 नंबर का है, यानी कि यहाँ से एक जाता है डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर के लिए। तो ब्रेक सिलेंडर ऊपर बना देते हैं हम, ये हमारा है ब्रेक सिलेंडर। अब ब्रेक सिलेंडर से जो जाता है ब्रेक, वो उधर जाएगा पिस्टन पर। इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए ये टायर है, टायर पर जाकर यानी पहिया है, पहिया पर जाकर के ब्रेक लगता है पिस्टन के थ्रू। अब यहाँ पर जो पिस्टन बनाए तो वो इस तरीके से बनाएंगे हम पिस्टन। ये पिस्टन इधर की साइड से, प्रेशर की साइड से दबेगी। अब ये प्रेशर कहाँ से आएगा, इस नंबर से आएगा प्रेशर। यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं हम इसको। अब यहाँ पर एक हैंडल होता है इस बॉक्स के अंदर। अब इस बॉक्स में 2 बॉक्स और लगा देते हैं हम, जैसे कि एक बॉक्स इधर की साइड होगा, एक बॉक्स इधर की साइड होगा। जो लेफ़्ट साइड जो बॉक्स है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिजर्वायर यानी CR, और जो राइट साइड जो बॉक्स है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर वल्व। 7 नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर वल्व यानी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, और 8 नंबर का है ये कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल रिजर्वायर हो गया। अब इसमें हम सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक होता है हैंडल, हैंडल जो होता है उसको बोलते हैं DVI, DV आइसोलेट हैंडल, DVI इसको बोलेंगे हम DV आइसोलेट हैंडल, आइसोलेट हैंडल। और एक यहाँ पर होता है MRH। क्या होता है, यहाँ पर होता है MRH। MRH होता है मैनुअल रिलीज हैंडल, मैनुअल रिलीज हैंडल।
रिलीज हैंडल, यानी कभी कभी ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो मैनुअली रिलीज करना होता है, तो मैनुअल रिलीज हैंडल MRH होता है, DVI होता है DV आइसोलेट हैंडल। अब इसमें हम नंबर देखें, जैसे कि ये हमारे पॉइंट हैं। अब इसमें एक एक का नाम हम देख लेते हैं। जैसे ये 4th नंबर है, ये हमारा कहलाता है पाल्म हैंड, पाल्म हैंड। ये 3 नंबर है, 3 नंबर क्या कहलाता है हमारा, एयर हॉर्स। ये जो हाई दिखा रखा है ये हमारा एयर हॉर्स, एयर हॉर्स, यानी इस पाइप को हम चेंज भी कर सकते हैं अगर ये पाइप यहाँ से फट जाता है तो। और दूसरे नंबर पर है कट ऑफ एंगल कॉक। अब ये दूसरे नंबर पर है, ये वाला दूसरे नंबर है, यहाँ पर इसको बोलेंगे कट ऑफ एंगल कॉक, कट ऑफ एंगल कॉक। और फिर 1 नंबर है, 1 नंबर क्या है, ये पूरा पाइप है 1 नंबर, ये वाला पाइप है हमारा 1 नंबर में आ जाता है, इसको बोलेंगे ब्रेक पाइप। अब जैसे 1 नंबर हो गया हमारा ब्रेक पाइप, तो 1 नंबर को हम नाम दे देंगे ब्रेक पाइप, ब्रेक पाइप। और ये हमारा है ऊपर की साइड, हम देखें ये वाला 9 नंबर, जैसे 9 नंबर है हमारा, ये हमारा 9 नंबर का है, ये होगा हमारा ब्रेक सिलेंडर। तो 9 नंबर पर हम बता देते हैं, यहाँ पर ये है ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर। इसके बाद में अगर हम बात करें 10 नंबर पर है, ये क्या है हमारा 10 नंबर पर है डर्ट कलेक्टर, डर्ट कलेक्टर, ये हमारा 10 नंबर पर। 8 नंबर पर है वो है हमारा कंट्रोल रिजर्वायर, CR, कंट्रोल रिजर्वायर। और 6 नंबर पर है वो है हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट, CPB, कॉमन, ये वाला, ये पूरा क्योंकि कॉमन यहाँ पर वायर सारे आ रहे हैं तो कॉमन पाइप ब्रैकेट हम बोल सकते हैं इसको। और 7वें नंबर का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है तो ये उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब। और फिर हमारे पास में जो 5 नंबर है उसको ऑक्सिलरी रिजर्वायर बोलेंगे, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, रिजर्वायर। और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या होता है जब भी ब्रेक जब बैलेंस होता है, यहाँ से ब्रेक पाइप के अंदर और यहाँ पर 8 नंबर और 7 नंबर के अंदर, यानी कि कंट्रोल रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के अंदर अगर प्रेशर मेंटेन रहता है और इधर ब्रेक सिलेंडर के अंदर भी प्रेशर सेम रहता है, मान लीजिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब तो यहाँ पर ब्रेक रिलीज अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये चेंज होता है ब्रेक, तो जैसे ही हम क्या करते हैं A9 के द्वारा, A9 से क्या लगाते हैं, गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं। अब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो उससे प्रेशर ड्रॉप करते हैं, प्रेशर ड्रॉप करने की वजह से यहाँ पर प्रेशर है चेंज हो जाता है, यानी कि ब्रेक पाइप के अंदर प्रेशर चेंज हो जाता है। और ब्रेक पाइप के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जो 6 नंबर का पाइप है वो इससे जुड़ जाता है, 7 नंबर के पाइप, 7 नंबर का पाइप है वो अंदर, यानी 7 से ये वाला पाइप इससे जुड़ जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये पाइप अंदर से कट करके इससे जुड़ जाता है। और फिर किस पर चला जाता है प्रेशर, यहाँ पर डाला जाता है ब्रेक सिलेंडर में। और ब्रेक सिलेंडर है फिर अपना फोर्स है यहाँ पर अप्लाई कर देता है पिस्टन के थ्रू, और यहाँ पर पहिए पर अपना व्हील है उस पर ब्रेक जा करके अप्लाई होता है। अगर जैसे ही हम क्या करते हैं उसको वापस से प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं, या फिर ड्रेन कॉक के थ्रू यहाँ पर हटा के MRH के थ्रू यानी मैनुअल रिलीज हैंडल के द्वारा आइसोलेट कर सकते हैं, तो वापस से प्रेशर को अगर बराबर कर देते हैं तो ये ब्रेक यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। तो इसमें हमारी 2-3 कंडीशन बनती हैं, जो हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनती है। जैसे सिंगल पाइप एयर बैग प्रणाली है, इसमें हमने देखा कि ब्रेक पाइप है, डर्ट कलेक्टर है, कॉमन पाइप ब्रैकेट है, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है, DVI। अगर ये और क्या होगा हमारा वर्टिकल में होगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल
जेंटल। हॉरिजेंटल होगा तो ब्रेक की क्वालिटी है यानी ब्रेक का जो पावर है वो पुअर हो जाएगा, और वर्टिकल होगा तो ब्रेक का पावर है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ब्रेक का पावर है वो अच्छा रहेगा। फिर MRH है यहाँ पर मैनुअल रिलीज हैंडल है। IH है आइसोलेटिंग हैंडल। अब IH कौन सा है, आइसोलेटिंग हैंडल की बात करें तो आइसोलेटिंग हैंडल हमारा यहाँ पर छोड़ देते हैं। ऑक्सिलरी रिजर्वर AR है, ऑक्सिलरी रिजर्वर जो 8 नंबर हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वर BC है हमारा, ब्रेक सिलेंडर 9 नंबर पर है BC। और यहाँ पर AH है एयर हॉर्स, ये 3 नंबर है एयर हॉर्स। PH है पाम हैंड, ये यहाँ पर पाम हैंड है, PH पाम हैंड। और COC है जिसे हम बोलते हैं 2 नंबर कट ऑफ एंगल कॉक। अब इसकी 3 पोजीशन होती हैं, एक तो चार्जिंग पोजीशन होती है यानी जब ये वर्क करता है 3 पोजीशन के थ्रू वर्क करता है। एक तो होती है इसकी चार्जिंग पोजीशन कंडीशन वर्किंग के लिए चार्जिंग, दूसरी होती है ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक किस तरीके से लगाए जाते हैं, तो है इसकी ब्रेक रिलीज, ब्रेक रिलीज। तो सबसे पहले देखते हैं हम चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है। सिंगल पाइप एयर बैग प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई ब्रेक पाइप में क्या होना चाहिए, ब्रेक पाइप में जो बीबी प्रेशर है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंजन के A9 वाल्व के रास्ते चार्ज किया जाता है। और वैगन की ब्रेक प्रणाली को चार्ज करने के लिए यहाँ पर DV का आइसोलेटिंग हैंडल कहाँ होना चाहिए, अगर चार्ज करना है तो DV का जो आइसोलेटिंग हैंडल है ये कहाँ पर होना चाहिए, चार्ज करने के लिए चार्जिंग कंडीशन में ये वर्टिकल पर होना चाहिए। चार्ज कंडीशन में ये हैंडल खड़ी स्थिति में होना चाहिए। और सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में रखने पर क्या होता है, जैसे इसको DVI है, DV आइसोलेटिंग हैंडल को खड़ी स्थिति में रखते हैं तो खड़ी स्थिति में रखने पर डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है और ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कंट्रोल रिजर्वायर है। कंट्रोल रिजर्वायर कौन सा है हमारा, कंट्रोल रिजर्वायर है हमारा 8 नंबर कंट्रोल रिजर्वायर। ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर कौन सा है हमारा 5 नंबर ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, कंट्रोल रिजर्वायर है। एवं अपने बीपी चैम्बर को 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से ये चार्ज करता है। और DV में यानी कि DV आइसोलेटिंग हैंडल, DV में BP प्रेशर और CR प्रेशर एक समान चार्ज होने पर, जैसे कि हमारा BP प्रेशर है, BP प्रेशर मतलब ब्रेक पाइप का प्रेशर है, और CR का प्रेशर मतलब कि कंट्रोल रिजर्वायर का जो प्रेशर है, एक समान चार्ज होने पर ब्रेक सिलेंडर का संपर्क है, अगर दोनों में एक समान चार्ज हो जाएगा तो ब्रेक सिलेंडर का जो संपर्क है, ब्रेक सिलेंडर का संपर्क DV के एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा, तो DV के अंदर एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, तो DV के अंदर एडजस्ट पोर्ट के द्वारा क्या होगा, ये DV के अंदर एडजस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण से हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर का संपर्क DV के एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण से हो जाता है, जिसके कारण ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन है वो अंदर की तरफ जाता है, ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन अंदर की ओर जाता है और ब्रेक हमारा रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रेक एप्लीकेशन की। ब्रेक एप्लीकेशन क्या होता है, ब्रेक एप्लीकेशन के लिए BP प्रेशर कम किया जाता है, जैसे A9 को हम घुमा करके BP प्रेशर कम करते हैं। BP प्रेशर में कमी होने से क्या होगा, जो DV है, DV आइसोलेटिंग हैंडल, तो ब्रेक BP प्रेशर में कमी होने से DV स्थिति में हो जाती है कि CR का संपर्क है ब्रेक पाइप से टूट जाता है। तो यहाँ पर जो CR का संपर्क पहले ब्रेक पाइप से था वो CR का संपर्क है ब्रेक पाइप से टूट जाता है। अब ये जैसे पहले तो यहाँ पर अटैच था, पहले तो ये यहाँ पर अटैच था, अब ये संपर्क है इससे टूट जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो CR का संपर्क है ब्रेक पाइप से टूट जाता है, अर्थात CR प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी CR में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, CR में कोई परिवर्तन नहीं होगा। BP प्रेशर और CR प्रेशर में अंतर होने के कारण, क्योंकि BP प्रेशर तो हमने डाउन कर दिया है, CR प्रेशर हमारा पहले के जैसा ही है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो BP प्रेशर और CR प्रेशर में अंतर होने के कारण AR का संबंध किससे हो जाता है, अब जो AR है ऑक्सिलरी रिजर्वायर, इसका संबंध हो जाता है, पहले तो CR का ब्रेक सिलेंडर से संबंध था, अब ये संबंध हो जाता है AR का संबंध ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है, जिसके कारण AR की हवा DV प्रेशर के लिमिटर से होते हुए, अब ये AR की जो हवा है, क्योंकि इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी,
तो एआर की हवा डीवी के प्रेशर लिमिटर से, डीवी का जो प्रेशर लिमिटर है यानी डीवी आइसोलेट हैंडल का जो प्रेशर लिमिटर है, तो डीवी के प्रेशर लिमिटर से होते हुए ब्रेक सिलेंडर में एआर की हवा यहाँ पर जाती है और पिस्टन बाहर निकलने के बाद ब्रेक लगती है, क्योंकि पिस्टन अंदर दबेगा तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ब्रेक दबेगी। अब बात करते हैं ब्रेक रिलीज की। थर्ड कंडीशन आती है हमारी ब्रेक रिलीज कि ब्रेक को रिलीज कैसे किया जाए। तो ब्रेक रिलीज में बात करें कि ब्रेक रिलीज करने के लिए बीपी प्रेशर हमें क्या बनाना पड़ेगा, पुनः 5 kg/cm² बनाया जाता है। तो बीपी प्रेशर 5 kg/cm² होने के बाद में डीवी यहाँ पर इस स्थिति में आ जाता है, जो डीवी पहले किससे संपर्क कर लिया था, एआर संपर्क कर लिया था। तो डीवी यहाँ पर इस स्थिति में आ जाती है कि एआर का संपर्क है वो क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर का जो संपर्क यहाँ पर सीआर से था वो संपर्क टूट जाता है, क्योंकि डीवी यहाँ पर ऐसी स्थिति में आ जाती है कि एआर जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर का संपर्क है ब्रेक सिलेंडर से टूट जाता है और ब्रेक सिलेंडर का संबंध किससे हो जाता है, ब्रेक सिलेंडर का संबंध डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण से हो जाता है, क्योंकि डीवी में एग्जॉस्ट पोर्ट होता है तो डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा वातावरण से हो जाता है और परिणाम स्वरूप ब्रेक सिलेंडर की हवा है डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल जाती है और ब्रेक सिलेंडर की हवा यहाँ से बाहर निकल जाएगी, पिस्टन वापस आ जाएगा और ब्रेक यहाँ पर रिलीज होंगे। अतः ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर की कमी होने के कारण ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन है अंदर की ओर चली जाती है, पहले तो बाहर की तरफ गई थी अब ये अंदर की ओर चली जाती है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। बीपी प्रेशर चार्ज करने का साधन न होने पर, अगर बीपी प्रेशर हम चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो बीपी प्रेशर चार्ज करने का साधन नहीं होने पर डीवी का हम क्या करेंगे, डीवी का जो मैनुअल रिलीज हैंडल है, डीवी का मैनुअल रिलीज हैंडल खींच करके पिस्टन पूर्ण रूप से मैनुअली हम रिलीज करेंगे, यानी पिस्टन को पूर्ण रूप से मैनुअली हम रिलीज कर सकते हैं, पिस्टन को हम मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारी सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली के अंदर बताया गया है।